आपको बता दें कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है भुवनेश्वर में, और इस वक्त आपको जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुपरनामी नजर आ रहे हैं। इसमें जो तस्वीर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो परिणाम आया, एक ऐतिहासिक परिणाम आया। मैं कहता हूँ पूरे देश में जो चुनाव हुए, धौलपुर में हम सबसे अधिक मतों से जीते, करीबन 61 पॉइंट समथिंग हमने मत प्राप्त किए। जो पहले बीएसपी की सीट थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और अब तो वैसे भी पूरे देश में भाजपा हो रही है, पूरे देश में कमल खिल रहा है। क्या लगता है कि अब जो विधानसभा चुनाव है उसमें डगर आसान है और यहाँ से कोई प्रेजेंटेशन होगा और यहाँ पे कोई बातचीत होगी आगे के आगामी चुनाव के? लेकिन निश्चित रूप से 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव, पिछली बार भी हमने 25 सीटें लोकसभा की जीती थी, इस बार भी जीतेंगे। पिछली बार हमने 163 सीटें विधानसभा में जीती थी, इस बार 163 का आंकड़ा पार करेंगे। तो इस वक्त आपको हमने जो तस्वीर दिखाई, देखिए भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन तक चलने वाली है। कई तरह के प्रस्ताव यहां पर रखे जाएंगे, और इसके साथ साथ अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर लूं तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी भुवनेश्वर पहुंच चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी मुख्यमंत्री के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं, और इसके साथ साथ गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश भाजपा से भी 9 बड़े चेहरे ऐसे हैं जो इस बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिरकत करने पहुंचे। आपने टेक्निकली इस तरह से वहां पे ग्रीस की उससे बात की। धौलपुर के अंदर वसुंधरा जी का जादू, लोगों के विकास के साथ जुड़ने की परिकल्पनाएं और उसके साथ स्तर पर हमारा मैनेजमेंट, इन तीनों ने सिद्ध कर दिया कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बरकरार है। इसी कारण हम जीते हैं। ये रेफरेंडम है एक प्रकार से विधानसभा के चुनाव से 1.5 साल पहले का चुनाव, और निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में ये चुनाव बड़ा अहम तरफ है। इसका ये सेमीफाइनल माना जा रहा है और आपको स्ट्रैटेजिस्ट माना जा रहा है, तो क्या आप विधानसभा चुनाव के लिए भी सारी स्ट्रैटेजी आप ही तैयार? मैं तैयार नहीं करूंगा, हमारा संगठन तैयार करेगा। और इस जो कार्यकारिणी को लेकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई इस कार्यकारिणी को लेकर विधानसभा के मद्देनजर कोई बातचीत होगी, कोई सेशन? अगर बातचीत होगी तो हम अपना अनुभव बताएंगे। निश्चित तौर पर जहाँ उपचुनाव होते हैं वहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है कि उपचुनाव में क्या चुनौतियां आई थी, किस प्रकार जीता और क्या क्या इश्यूज थे। आखिरी सवाल आपसे, इतना भव्य उड़ीसा में जो ये स्टेज सजा है और नरेंद्र मोदी आएंगे, क्या देखते हैं कि 2019 में उड़ीसा में भी परचम लहराएगी भारतीय जनता? निश्चित तौर पर उड़ीसा के अंदर अब कमल की फसल लहराएगी। लोग अब उस मौजूदा शासन तंत्र से तंग आ गए हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। तो ये थे राजेंद्र राठौड़, मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान, जो स्ट्रैटेजिस्ट माने जा रहे हैं धौलपुर चुनाव के, और जो खुशी है वो अध्यक्ष और मंत्री दोनों के ही चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। वसुंधरा राजे भी एयरपोर्ट पहुंची है, लेकिन यहीं से हेलीकॉप्टर से पुरी के लिए रवाना हो चुकी है। पुरी के दर्शन करने के बाद जो बैठक है जनता मैदान में, वहां पहुंचेंगी, और उसी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 5 बजे पहुंचेंगे। कैमरामैन अजय के साथ आदित्य नागर, सी मीडिया, भुवनेश्वर। तो आपको बता देंगे इस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा